कृष्णा जैसे चर्चा चल रही थी यहाँ पर जगन्नाथ जी के बारे में। तो विश्व वसु शबर जाति के थे। शबर मानी आदिवासी होते हैं या भील लोग होते हैं। तो ये वन में जाया करते थे। वहाँ इनको भगवान नील माधव के विग्रह प्राप्त हुआ। वह नील माधव की सेवा करा करते थे। तो इधर जो मालवा देश है, जिसको वर्तमान समय में मध्य प्रदेश बोलते हैं, यहाँ के एक राजा थे इंद्रधुम्न राजा। और इस राजा को भगवान ने स्वप्न दर्शन दिए नील माधव के रूप में और कहा कि मैं उत्कल देश में नील माधव के नाम से रह रहा हूँ, तुम मेरे लिए मंदिर का निर्माण करो। ऐसे भगवान ने बोल करके अंतर्ध्यान हो गए भगवान। अब राजा जब स्वप्न देखा और उठा तो उसके समझ में नहीं आया कि भगवान ने ये तो बताया नहीं कि कहाँ हूँ, क्या करूँगा, किस तरह से। उसने सभी दिशाओं में ब्राह्मण भेजे और सबको कहा कि तुम्हें नील माधव के विषय में जानकारी लेकर के आनी है। ब्राह्मण अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिशाओं में गए। तो एक ब्राह्मण थे विप्रवसु। ब्राह्मण जो है वे खोजबीन करते करते गए उत्कल देश की सीमा में। उत्कल देश की जब सीमा में प्रवेश किया, वन में गए, तो वहाँ कुछ वन के जो पशु होते हैं उनसे वह घायल हो गए। हिंसक पशुओं ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। तो वह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तो वहाँ पर उनको कुछ झोंपड़ियाँ दिखाई दी। तो वहाँ गए तो एक बस्ती थी और वहाँ पर एक कन्या उनको मिली। तो उसने कहा कन्या से, ब्राह्मण ने, विप्र ने, कि मेरी रक्षा करिए, मैं बहुत घायल हूँ। तो वो अपने घर ले गई, अपनी कुटिया में ले कर के गई। उसने उसका चिकित्सा करी। तो जो कन्या थे उसके पिताजी आए प्रातः काल में और कुछ फल आदि लेकर के आए, पुष्प लेकर के आए। तो उन्होंने पूछा ये वो ब्राह्मण कौन है। तो कन्या ने कहा, जिसका नाम ललिता था, उसने बताया कि ऐसे ऐसे ब्राह्मण घायल हुए थे और मैंने इनकी सहायता करी है। तो फिर जो कन्या के पिताजी थे विश्व वसु, उन्होंने कहा ठीक है। तो वो ब्राह्मण उनके साथ पास कई समय तक रहे और क्या हुआ कि फिर उस ब्राह्मण का और ललिता का विवाह हो गया। तो एक बार ब्राह्मण ने पूछा अपनी पत्नी से कि भाई ये तुम्हारे पिताजी जो रात्रि में हैं कहाँ जाते हैं, और सुबह जब आते हैं तो फल पुष्प लेकर के आते हैं और उनकी देह से बड़ी सुगंध निकलते रहती है। तो पहले कन्या नहीं बताना चाहती थी, ललिता नहीं बताना चाहती थी, पर उन्होंने क्या किया कि अपने शपथ दिलवाई ब्राह्मण ने कि तो मेरी शपथ है। तो उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी यहाँ पास में एक नीलगिरी पर्वत है, वहाँ पर नील माधव भगवान हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो ब्राह्मण तो यही खोजबीन करने आया था। उसने अपनी पत्नी से प्रार्थना करी। पहले पत्नी ने मना किया कि पिताजी गुस्सा हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। जब वो नहीं माने तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं पिताजी से बात करूंगी। फिर पिताजी से बात करी तो उन्होंने कहा कि मैं इसको लेकर के जाऊंगा, पर इसके नेत्रों में कुछ वस्त्र बांध दूंगा, यानी जिससे कि इसको दिखाई नहीं देगा। तो ललिता ने क्या किया कि उसको एक पोटली दी, उस पोटली में सरसों के दाने बांध दिए और छेद कर दिया उसमें। अब बोले कि ये जो जहाँ दाने दाने गिरते जाएंगे वहाँ पर एक मार्ग बनता जाएगा। तो ब्राह्मण को लेकर के गए वो विश्व वसु, और जब नेत्र खोले, मतलब उसके नेत्रों से पट्टी हटाई, तो वहाँ पर क्या है कि भगवान के दर्शन किए ब्राह्मण ने और बड़े ही प्रसन्नचित हो गए वो ब्राह्मण नील माधव के दर्शन करके। फिर भगवान ने कहा कि अब मैं, हे विश्व वसु,
उस शबर को बोला, शबर जो था उसके, अब मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। तो उसे बड़ा क्रोध आया कि इस ब्राह्मण के कारण, जो मेरा जवाई है, इसके कारण भगवान मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। उसने क्या किया कि एक वृक्ष से उसको बांध दिया और बोले कि तुम यहीं रहो, तुम्हें हिंसक पशु खा लेंगे, तुम्हारे कारण नील माधव ने दर्शन देना बंद कर दिया है। अंतर्धान हो गए नील माधव। अपने कुटिया में आया जब वो, तो ललिता ने पूछा कि पिताजी मेरे पति कहाँ हैं। तो उन्होंने सारी घटना बताई। अब बोले कि मैं उसे छोड़ करके आ गया हूँ। तो ललिता छिप करके वहाँ गई और ब्राह्मण को खोला और उनसे बोला कि मेरे पिताजी क्रोधित हैं, ये तुम्हारे कारण हुआ है। तो फिर ब्राह्मण ने पूरा घटना बताया कि मैं किस कारण से यहाँ आया था, और ये कि मैं अपने देश वापस जा रहा हूँ, फिर दोबारा आऊँगा तो तुम्हें ज़रूर अपने साथ लेकर के जाऊँगा। और वो वहाँ से निकल गया। अब वापस आया मालवा देश में, तो उसने राजा को सारी कथा बताई। तो राजा ने कहा कि ठीक है, हम पूरे परिवार वहीं जा कर के बस जाएंगे नीलगिरी के पर्वत में। तो राजा ने अपना सब राजपाट छोड़ दिया, धन धान्य आपको सब कुछ जो था वो भर करके जाने लगे। तो राजा की प्रजा ने कहा कि हे राजा, हम भी आपके साथ चलेंगे, जहाँ आप वो रहेंगे वहाँ हम चलेंगे, क्योंकि आप तो भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हैं। तो पूरा जो मालवा देश था वो है खाली हो गया और सब के सब जा कर के समुद्र के किनारे उन्होंने अपना पड़ाव डाला। और फिर राजा ने बुलवाया विश्ववसु को कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। परंतु क्या कि भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे, तो विप्रवसु जो विश्ववसु है उसने मना कर दिया कि भगवान दर्शन नहीं दे सकते। तो राजा को बड़ा क्रोध आया, उसने बंदी बनवा लिया विश्ववसु आदि सभी शबर जाति के लोगों को। तो भगवान ने उनको स्वप्न आदेश दिया रात्रि के समय में कि नील माधव के रूप में तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होंगे, और ये शबर जो विश्ववसु से छोड़ दो, ये मेरा भक्त है, तुम्हें मेरे नील माधव रूप में दर्शन नहीं होंगे। लेकिन प्रातःकाल यहाँ पर एक दारू ब्रह्म बोला जाता है लकड़ी को, और ब्रह्म यानी वो नीम का वृक्ष लकड़ी जो थी, जो समुद्र में बह करके आ रही थी। तो जो नीम है, नीम ब्रह्मा जी का रूप है, आम का वृक्ष भगवान विष्णु का, और पीपल वृक्ष शिव जी का। तो तुम उससे मेरी विग्रह बनवाना। ये कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल राजा ने सभी सेनाओं को, जो जितने लोग थे, सबको समुद्र के किनारे भेज दिया। और जब देखा कि समुद्र के पर एक लकड़ी का टुकड़ा बहता हुआ आ रहा है, तो राजा ने उठवाने का प्रयास किया, लेकिन वह लकड़ी का जो काष्ठ का टुकड़ा वो नहीं निकल पाया। फिर राजा को लगा कि विश्ववसु शुद्ध भक्त है तो उसको बुलवाना चाहिए। विश्ववसु को बुलाया तो विश्ववसु ने अकेले ही उस लकड़ी के टुकड़े को उठा करके समुद्र से निकाल दिया। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, वो समझ गया कि ये विश्ववसु भगवान का शुद्ध भक्त है। फिर वहाँ पर समस्या है कि कौन इसका निर्माण करेगा, विग्रह बनाएगा। बड़े बड़े कारीगरों को बुलवाया। तो जैसे ही वो लकड़ी पर अपना छेनी हथौड़ा चलाते थे तो छेनी हथौड़ा टूट जाता था। तो ऐसे करके क्या हुआ कि एक वृद्ध वहाँ पर बढ़ई आया। बढ़ई ने कहा कि मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक नियम है कि आप मुझे वचन दीजिए कि एक तो कमरे में कोई नहीं रहेगा जिस कमरे में मैं भगवान का विग्रह बनाऊंगा, और बाहर ढोल नगाड़े बजते रहेंगे। उसे एक अलग सा कक्ष दिया गया और वो काष्ठ में अपना जो कला करने लगा, यानी कि उनको बनाने लगा। तो कुछ समय तक तो क्या है कि उसकी छेनी हथौड़ों की आवाज़ आती थी, लेकिन एक समय ऐसा है कि जब छेनी हथौड़ों की आवाज़ रुक गई। तो राजा इंद्रधुमन की पत्नी का नाम है गुंडीचा देवी। तो गुंडीचा देवी को लगा
कि वृद्ध कारीगर कहीं मर तो नहीं गया, क्योंकि इसने जब से अंदर गया ना अन्न खाया है ना जल पिया है। तो उन्होंने राजा से बोला, तो राजा ने कहा कि अगर हम द्वार खोलेंगे तो क्या है कि हो सकता है कि वो चला जाए वृद्ध कारीगर, क्योंकि उसने नियम लिया था कि भाई मुझे बीच में अगर कोई टोकेगा तो मैं छोड़ दूंगा, बीच में कार्य जैसा भी बनाऊंगा। तो गुंडीचा देवी नहीं मानी। तो फिर क्या है कि इंद्रदुम्न ने कक्ष का दरवाज़ा खुलवाया। जैसे कक्ष का दरवाज़ा खोला तो देखा कि भगवान के आधे विग्रह हैं, उनके पैर नहीं हैं, हाथ पूरे नहीं हैं, सुभद्रा जी के ना हाथ है ना पैर है। तो ये देख करके राजा बड़ा दुखी हुआ। उसको मन में यह लगा कि मेरे कारण भगवान का विग्रह आधा रह गया, और दुखी हो गया। उसने अन्न जल त्याग दिया। रात्रि के समय में फिर भगवान ने उसको स्वप्न आदेश दिया, बोले कि ये मेरा आधा विग्रह नहीं है, ये पूरा विग्रह है, तुम इसकी स्थापना करो और मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगा। हरे कृष्णा। इसकी चर्चा फिर हम